नील के मुंह से सच उगलवाते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वही गुस्सा उसके हाथ को मजबूर कर देता है कि वह गुलाब सिंह के माथे पर सीधा बंदूक तान देता है। जरा उस शाम की कल्पना कीजिए। हवेली रोशनी से जगमगा रही है। आंगन में हंसी, ढोलक की थाप और रिया के हाथों पर चमकती हल्दी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा एक चेहरा है जो मुस्कुरा तो रहा है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। वह है सूरज। आज उसकी बहन की सगाई है। बचपन से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है, लेकिन सूरज के हाथ बंधे हुए हैं। पापा जी की सख्त हिदायत, तू इस रस्म में शामिल नहीं होगा। और जब दाई माँ पूछती है, सबने हल्दी लगा दी ना, कोई रह तो नहीं गया? बस यही सवाल सूरज के दिल को चीर देता है। उसकी आंखें भर आती है। वह अपने आंसुओं को छुपाता है, पर ईशा जी सब देख लेती है। उन्हें समझ आ जाता है ये सिर्फ एक रस्म नहीं, एक भाई का हक है। और तभी वह एक चाल चलती है। किसी बहाने से पापा जी को बाहर ले जाती है। मौका मिलते ही सूरज आगे बढ़ता है। ढोल थम जाता है, सन्नाटा छा जाता है और सूरज सबके सामने कहता है, 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 मैं रिया का भाई हूं, मैं सूरज हूं। एक पल को पूरा घर जैसे जम जाता है। रिया की आंखें भर आती है, वो मुस्कुराती है। सूरज हल्दी उठाता है। जैसे ही वह अपनी बहन के गाल पर लगाने जाता है, दरवाजा जोर से खुलता है। अरविंद जी वापस आ चुके हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल। मैंने मना किया था, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? सूरज कुछ बोल नहीं पाता। रिया को अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार अनिल कर रहा था। वो चुपचाप रिया के कमरे में जाता है, उसे बेहोश करता है और हवेली से गायब कर देता है। कुछ देर बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ईशा जी रिया को बुलाने जाती है। कमरा खाली, खिड़की खुली और फर्श पर टूटी हुई चूड़ी। उनकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। अरविंद जी टूट जाते हैं, रोते हुए कबूल करते हैं, रिया को अनिल उठा ले गया। यह सुनते ही सूरज की आंखों में आग जल उठती है। उसे अब समझ आता है, पापा जी अब तक ईशा जी के साथ जो भी कर रहे थे वह सब अनिल के ब्लैकमेल की वजह से था। लेकिन सवाल था, अनिल अकेले इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकता है? सूरज तुरंत बंटी को फोन करता है। अनिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा? तभी ईशा जी कामती आवाज में बताती है, मैंने एक ट्रक देखा था, उसके अंदर एक बड़ा ड्रम। मुझे यकीन है रिया उसी में थी। वह ट्रक का नंबर लिखवाती है। सूरज उस नंबर को ट्रेस करता है और पहुंच जाता है शहर के एक कुख्यात डांसिंग बार में। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। रिया और कई मासूम लड़कियां नरक में धकेली जा चुकी थी। अनिल वहीं बैठा जाम छलका रहा होता है। सूरज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, सीधे अनिल का कॉलर पकड़ लेता है। किसके कहने पर किया ये सब? पहले अनिल मुकरता है, लेकिन जब सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है, जब उसका हाथ ट्रिगर पर जाता है, तब डर के मारे अनिल सच उगल देता है। सब गुलाब सिंह के कहने पर किया। नाम सुनते ही जैसे जमीन हिल जाती है। उधर ईशा जी लड़कियों को छुड़ाती है, उन्हें मजबूरी में डांस करना पड़ता है। तभी पुलिस रेड डाल देती है, सब गिरफ्तार। ईशा जी बेगुनाह थी, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। रिया किसी तरह सूरज तक खबर पहुंचाती है, भाभी खतरे में है। सूरज पुलिस स्टेशन पहुंचता है, सबूत देता है, दबाव बनाता है और ईशा जी को छुड़ाकर सीधे हवेली ले आता है। अब हवेली में सन्नाटा है। बीच हॉल में खड़ा है गुलाब सिंह, वही शख्स जो खुद को सबका भाग्य विधाता कहता था, और सामने खड़ा है सूरज। अनिल के मुंह से सच उगलवाते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका हाथ कांपता नहीं, सीधा बंदूक गुलाब सिंह के माथे पर तान देता है। आज वही गुलाब सिंह सबके सामने अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुलाब सिंह अकड़कर कहता है, तेरे पास सबूत क्या है? तू मुझे झूठा इल्जाम दे रहा है। सरजू, भूल गया, जब तू अकेला था तो मैंने ही तेरा साथ दिया था। एक पल के लिए सूरज रुक जाता है। यादें, एहसान, बचपन। लेकिन तभी ईशा जी चीखती है, सूरज, इनके जाल में मत फंसो। अनिल सच बोल रहा था। गुलाब सिंह फिर भी नहीं मानता। और तभी ईशा जी का सब्र टूट जाता है। गुस्से में अपने ही पापा पर हाथ उठा देती। पूरा घर स्तब्ध। अब सवाल यह है, क्या सूरज सच साबित कर पाएगा? क्या गुलाब सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या रिया की शादी अब भी हो पाएगी, या उसकी जिंदगी पर लगा ये दाग सब कुछ खत्म कर देगा? सच कभी छुपता नहीं, बस देर लगती है सामने आने में। और जब सच सामने आता है तो या तो रिश्ते टूटते हैं या इंसाफ जीतता है। अब फैसला सूरज के हाथ में है। माफ करेगा या सजा देगा, आप क्या सोचते हैं?